हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग 4 वर्ष के बच्चे के लिए कुर्ता बनाया जाएगा। छोटे बच्चों का कुर्ता घर पे बनाइए, थोड़ा पाइपिंग लगा दीजिए, थोड़ा कार्टून लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है, करीब 1.5 मीटर का पीस है, इसी से मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये कुर्ते का नाप है, ये सीना 24 इंच है, लंबाई 22, तीरा 12, आस्तीन की लंबाई 14 इंच है। तो ये नाप मैं ले ली हूँ। तो अब चलिए कटिंग कर रहे हैं। अब सबसे पहले कपड़े में से ये लंबाई हम निकाल के अलग कर देंगे। ये 22 इंच, ये देखिए यहाँ 22 है, 22 इंच पर पहले हम लंबाई निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हमें चौड़ाई का कपड़ा निकालना है। अब इस कपड़े में मैं लंबाई निकाल ली हूँ। अब देखिए ये चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई में हमको कितना लेना है? तो ये सीना 24 इंच है, तो पहले हम ये 6 इंच निकाल लिए। देखिए ये 6 इंच है, 6, तो 6 पर एक निशान लगा दिए। और ये मुड्ढे की लंबाई, इससे जितना हम ये लिए हैं, तीरा लिए हैं, तीरा हम 6 लिए हैं, तो मुड्ढे की लंबाई आधा इंच माइनस कर देंगे, 5.5 कर देंगे हम। ये हो गया। अब हमें गला कितना लेना है? अब इसी चेस्ट का 24 सीने का हमको 12वां भाग यानी 2 इंच लेना है। ये गले का निशान 2 पर हम लगा देंगे। और पीछे कुर्ते में गले की कटिंग हम नहीं करेंगे, बहुत जरा सा। देखिए ये 24वां भाग का हम कटिंग करेंगे, आधा इंच का। और यहाँ से ये तीरे का निशान हमें आधा इंच लगा देना है। ये तिरछा रहेगा, आस्तीन की तरफ झुका रहेगा। अब यहाँ हमें ऐसे गोल करके अब ये आस्तीन लगा देना है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है। इस सीना हमारा 24 है, तो 6 चौके 24, 6 इंच, और 1 इंच हमको सिलाई के लिए रखना है, और 1 इंच हमें अंदर रखना है कटिंग के लिए। यानी कुल हमें 8 इंच कपड़ा रखना है। अब इस 8 इंच पर हम ये गोलाई देते हुए हमें कुर्ते का शेप में ले जाना है। अब इसे नीचे तक हम धीरे धीरे अपना शेप दे देंगे। अब गला की लंबाई कितना लेना है? तो 12वां भाग यहाँ से लेंगे हम, तो 12वां ही भाग इसे गला में हमें आगे कॉलर के लिए लेना है। यानी 2 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए, ये 2.5 इंच पर मेरा गला लग जाएगा। अब गला की शेप हम देंगे, वी शेप देते हुए कॉलर लगाना है। ऐसे वी शेप देते हुए ये गोल कटिंग कर देंगे। और यहाँ से चौथाई भाग ताबीज के लिए हम खोलेंगे। तो ये हमारा 24 का बन रहा है, तो 6 चौके 24, 6 इंच पर हमको ताबीज के लिए निशान लगा देना है। ये अब यहाँ से ये ताबीज बन जाएगा हमारा बटन के लिए। और ये सिलाई हमको कहाँ से देना है? ये हमको 6 चौके 24, 1 7, ये 7 इंच पर हमको ये शेप देना है। और इसको शेप को हम ऐसे कमर में थोड़ा आधा इंच पतला करते हुए और इसको ले आके हम यहाँ मिला देंगे। और नीचे हमें थोड़ा सा गोल कटिंग करना है, ये खुले तरफ से। देखिए खुला है, यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच का शेप देते हुए ऐसे हम गोल करते करते इसमें मिला देंगे। नहीं तो ये वाला भाग मेरा लटक जाता है पहनने के बाद से कुर्ता। तो चलिए अब हम आगे का आस्तीन का भाग लगाएं। अब देखिए बच्चे के आस्तीन की लंबाई 14 इंच है तैयार। तो हमें 1 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए, तो 15 और 15.5 ये हमको ले लेना है। ये 15 इंच है और थोड़ा सिलाई में जाएगा आधा इंच, ये 15.5 हम ले लेंगे। अब चौड़ाई में 5.5 की हम कटिंग किए, तो 2.5 इंच हमको जोड़ देना उसमें आस्तीन में। तो इस कपड़े को पहले हम ऐसे डबल मोड़ लेंगे। ऐसे मोड़ लिए, मोड़ के बराबर कर लिए। अब यहाँ हमको चौड़ाई में लेना है
कि 5.5 की कटिंग किए तो 2 इंच जोड़ेंगे तो 7.5 हो गया हमारा ये। और यहाँ नीचे हमें 12वां भाग का ही कटिंग करना रहता है। तो 24 का हम बना रहे हैं तो ये 2 इंच का कटिंग होगा, 12 दूनी 24, ये 2 इंच का कटिंग करेंगे। इसी में तीर का निशान लगा के अब इसको हमें ऐसे गोल करते हुए ये कटिंग कर देंगे। और यहाँ आस्तीन में हमें गोलाई में बच्चे का 4 इंच रखना है, तो 4 इंच रखना है। तो आधा 1 इंच सिलाई देते हुए ये निशान हम लगा देंगे ये। और कटिंग हमको 1 इंच छोड़ के कपड़ा तब नीचे से करना है। तो चलिए कटिंग कर दें। अब आगे वाले पल्ले में थोड़ा हमें गहराई देना है, तो दोनों पल्ले को हम एक साथ गहराई दे देंगे। बस हमें ये ध्यान देना रहता है कि दोनों सीधे का मुंह एक साइड में रहे या दोनों उल्टे का मुंह अंदर रहे, क्योंकि डिजाइन वाले कपड़े में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें हमको 1 इंच नीचे छोड़कर और ये कटिंग कर देना रहता है। अब यहाँ आधा इंच सिलाई में देना है। अभी हम पहले यहाँ मोड़ लेंगे, सिलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद से हमें ये निशान लगा लेना है। जितना हमें सिलाई करना है उस हिसाब से हमको ये निशान लगा लेना है। अब देखिए डबल पट्टी ये लगाकर मैंने इसका सिलाई कर लिया है। ये अब ये ताबीज़ ये ऐसे इस तरह से यहाँ पर गोल सिलाई करके ये ताबीज़ बना दिया है। अब देखिए यहाँ हम बटन लगा देंगे। अब यहाँ 1 बटन और 2 बटन लगा देंगे। अब कंधे की सिलाई, अब हमें कंधे की सिलाई करना है। अब दोनों पल्ले को पकड़कर कंधे की सिलाई अब हम कर लेंगे पहले, तब कॉलर बना लेंगे, तब आस्तीन बाद में लगाएंगे। अब देखिए ये ताबीज़ बन गया है, बहुत सुंदर ताबीज़ बैठा है और बहुत अच्छा बन गया, कहीं शिकन नहीं आया है। देखिए अब यहाँ जब बटन लग जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये बन गया। अब हमें कॉलर लगाना है। अब इस कॉलर को हम नाप लिए हैं, पूरा गोलाई से इस कॉलर को नाप लिए हैं। और देखिए अब इस बकरम को थोड़ा सा गोल कटिंग हो जाएगा, मुंह के पास ये बकरम काट लेंगे। अब 2 पल्ले को हम रख लिए हैं। अब देखिए इसमें सीधे तरफ ये सीधा है, ये उल्टा है, उल्टे तरफ से इस बकरम को ऐसे ऊपर इस भाग को हमको करना है और ये ऐसे बीच में रखकर ऐसे एक सिलाई दे देना है ये, जिससे ये बकरम इसमें चिपक जाए। अगर आपके पास पेस्टिंग वाला बकरम हो तो आप पेस्टिंग वाला ही लगा लें, इसे प्रेस करके लगाने चिपक जाए। लेकिन इसमें मेरे पास पेस्टिंग वाला बकरम नहीं है। तो देखिए अब इस तरह हमें एक सिलाई केवल इस बकरम को ऐसे सिल दिया जाएगा। फिर इस कपड़े को लेकर इसके ऊपर से रख के गोलाई से हम ऐसे सिलकर निकाल देंगे। तो चलिए अब सिलाई करते हैं। अब देखिए ये बकरम को 14 इंच का बकरम है, ये पूरा गला मेरा 14 इंच का तैयार हो रहा है। तो ये मैं इसको सिल दी हूँ। अब इस कपड़े को ऐसे पकड़ के, अब बकरम पे मशीन नहीं चलाना है, ये किनारे किनारे मशीन चलाकर और इसी आकार में हमको निकाल देना है। और यहाँ से हम ऐसे पकड़ लेंगे दोनों पल्ले को और पल्ले को पकड़ के इस तरह से अब इस शेप में, इसी शेप में हमको ऐसे सिल कर और तब उलट के निकाल देना है। तब इसको हम कॉलर में लगाएंगे। अब देखिए ये कॉलर ये बकरम की सहायता से सिल्क तैयार कर दिया गया। लेकिन ये चीज़ का ध्यान देना कि बकरम पर सिलाई न चले, तो कॉलर ये मोटा हो जाता है। अब एक मशीन देखिए यहाँ पर भी ये मैं चला दी हूँ,
देखिए बहुत सुंदर कॉलर बन के तैयार हो गया। और इधर मोड़ के सिलाई हो गया। अब हमको इस तरह से कॉलर इसमें जोड़ना है, इस तरह से पकड़ के और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे इसमें, और सिलाई करते चलेंगे। फिर बाद में इस कपड़े को अंदर डाल के, और ये मोड़ा हुआ है, इसके अंदर ऐसे कॉलर को हम ऐसे बैठाते चले जाएंगे। ये कॉलर मेरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब सिलते हैं। अब देखिए ये गला बहुत सुंदर बनकर तैयार हो गया है। और देखिए अब यहाँ हमको बटन लगा देना है, और एक बटन यहाँ और एक बटन यहाँ, और ये तैयार हो गया। अब केवल आस्तीन जोड़ना है बस। देखिए ये कुर्ता सिलकर तैयार हो गया। अब बहुत सुंदर बना है ये कुर्ता। आप भी अपने बच्चे के लिए इसी तरह से कुर्ता बनाइए, और यहाँ हमें बटन लगा देना है बस। ये तैयार हो गया है। और मेरा बताने का तरीका अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप लोग भी बनाइएगा।